Hello and welcome to the video classes of Balkar Vidyapeeth. Hi, I am Nilsson and today we are going to study class 10 physics chapter 1 that is electricity. अब तक हमने आपको ऑडियो क्लासेज और कुछ मटेरियल्स के थ्रू हमने आपको व्हाट्सएप पे पढ़ाया, बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट फिजिक्स है और सारी चीज़ें समझ में ऐसे डायरेक्ट आनी नहीं है जब तक कि हम उसे वीडियो के थ्रू ना पढ़ें। तो हमने एक स्टार्टिंग से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग वही टीचर है जो आपको 3 बार कोई भी चीज़ों को पढ़ाएंगे। जैसे हमने पहले एक बार आपको मटेरियल भेजा, सेकंड टाइम हम लोग वीडियो क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, और थर्ड टाइम जब आप स्कूल आओगे कुछ टॉपिक्स जो बच जाएगा, जो आपको क्लियर नहीं हुआ, वो हम लोग दोबारा अगेन से क्या करने वाले हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे मैंने आपको जो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली, अभी हमें ये नहीं पता कि सीबीएसई ने कौन से टॉपिक को हटाया, कौन से टॉपिक को नहीं हटाया, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि सारा का सारा टॉपिक ही पढ़ेंगे। लास्ट में जो सीबीएसई हटाना चाहेगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी भी नॉलेज तो फालतू जाना नहीं है, अगर आपको आ गया तो अच्छी चीज है। डेली का हमारा एक टॉपिक रहेगा कि हम लोग 5 टॉपिक्स पर डे पढ़ेंगे, ठीक है, 5 टॉपिक्स पर डे। और मैं जो आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ वो एस-चांस से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कंसाइज करके छोटे लेवल पे दिया होता है। हम लोग अगर एस-चांस से पढ़े तो एनसीईआरटी का थ्योरी क्लियर हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल और साथ में जो एक्सरसाइज होगा वो मैं आपसे एनसीईआरटी का ही बनवाऊंगा। आप एस-चांस का एक्स्ट्रा बना सकते हैं, कोई भी साइड बुक का आप साइड में बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो ये क्या चीज है, चार्ज। तो जनरली चार्ज को देखा जाए तो चार्ज का डेफिनेशन ऐसे बहुत ज्यादा है। आप बचपन में स्टार्टिंग में पढ़ते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। इसके अलावा और देखें तो लोग बोलते हैं इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर it is a physical property of matter through which it will acquire some force when placed in a electromagnetic field या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोली जाती है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी जब भी कोई वर्ड आता है, प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या चीज है, खासियत, फीचर्स, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों का मतलब खासियत है। तो ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिससे हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगा जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। देखिए चार्जेस आपको पता है 2 टाइप का है। अगर सेम चार्ज होगा तो क्या चीज जाएगा, वो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, डेफिनेशन को टीचर फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ क्या चीज है, रिपल्सन हो। अगर मैं बोलूं 2 प्लस प्लस चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, आप ऑटोमेटिक सब बोल दोगे। और अगर मैं बोलूं कि 2 माइनस माइनस है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर करेंगे। और अगर यही मैं बोलूं कि एक प्लस है और दूसरा क्या चीज है, माइनस है, तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इधर को और इस साइड से ये क्या करता है, इधर को, ठीक है, ये जाना स्टार्ट। तो हमने बोला कि अट्रैक्शन और क्या है, रिपल्सन का। तो आपने चार्ज का डेफिनेशन देखा, आप सिंपली लिखते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज तो ये अधूरा है, आप सिर्फ लिखोगे, ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन व्हिच इट विल एक्वायर सम फोर्स या इट विल शो सम फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट मैंने आपको पहले भी 9th में भी बोला था कि आप क्या काम करोगे, स्टार्टिंग में अगर आप डेफिनेशन पढ़ते तो सेकंड पार्ट आप उसका डिनोशन लिखो, तो इट इज डिनोटेड बाय q, इट इज डिनोटेड बाय q। चार्ज को हमने किससे डिनोट किया, q से किया। थर्ड पॉइंट हम लोग देखें, अब डिनोट तो हमने कर दिया q से, आगे क्या है, फार्मूला क्या है, तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, q n × e। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा, क्वांटिटी, कितना अमाउंट में चार्ज हुआ है बॉडी, वो डिपेंड करता है।
वेयर अगर आप यहां को देखो तो वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and E is equal to charge of one electron। और ये आपने क्लास 9 में पढ़ा that is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, ये हमने 3 पार्ट्स पढ़ा चार्ज का। फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं चार्ज का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ये कैसा, इसका SI यूनिट क्या है। तो इट्स SI यूनिट इज कूलम। कूलम साहब थे, उन्होंने कूलम्स लॉ भी दिया और उन्हीं के लेके आप चाहते हो कि फिजिक्स में जब भी आपको SI यूनिट देखते हो सबका सब क्या चीज है, किसी ना किसी साइंटिस्ट के नेम पे। आपने लास्ट पावर पढ़ा था, आपने जब पावर पढ़ा तो आपने वहां भी देखा कि पावर को लोग क्या बोलते थे, वहां वाट बोलते थे। आपने ऐसे एनर्जी पढ़ा, उसमें क्या बोल रहे थे, जूल पढ़ रहे थे, ये भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे था। इस चैप्टर में भी 2-3 ऐसे हैं जिनको हम लोग देखेंगे क्या चीज साइंटिस्ट के नेम पे है। तो आप पूरा टॉपिक देखो। चार्ज हमने क्या बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होना चार्ज, या इसी का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू व्हिच इट विल एक्वायर सम फोर्स। इट मे बी वो फोर्स कैसा हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है क्या चीज हो, रिपल्सिव हो, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे हमने डिनोट किया, तो Q से डिनोट किया। फार्मूला क्या था, तो Q इक्वल टू N इनटू E। इस फार्मूला को लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन इज क्या है, क्वांटिटी है, कितना चार्ज हुआ बॉडी। आप निकालेंगे, आप मोबाइल फोन देखते हो, उसमें आप चेक करते हो कि हाँ मेरा फोन 53% चार्ज है, 42% चार्ज है। वो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हम यहाँ से देख रहे हैं। वेयर Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का अपने ऐसा यूनिट देखा है, इसमें निकालेंगे कूलम है। शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, C से। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कैसे है, 1.6 10 टू द पावर -19 ऐसा यूनिट हमने कूलम C को। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें। सेकंड टॉपिक, आप ये ध्यान रखना जो टॉपिक हम पढ़ लेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे रिलेटेड। जो कुछ भी बोर्ड पे मैं लिखूंगा मैं पहले आपको तोड़ कर एक एक चीज उसका समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं नेक्स्ट डे जब आऊंगा तो पहले आपको जो बचा हुआ होगा मैं पहले उससे करूंगा, तभी फिर आगे चलूंगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आपने जस्ट अभी देखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसके लिए आप केमिस्ट्री में जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है माइनस, और प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं कैसा प्लस। बट अगर हम लोग जानते हैं किसके पास पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। आप जानते हो सपोज कि सोडियम है, सोडियम का आपने एक जानते हो एटॉमिक नंबर क्या चीज है, 11 होता है। अगर आप इसे ब्रेक करो 2, 8 और 1, कोई भी एलिमेंट अपने थर्ड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट से ही आउटर में चाहता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 पूरा करने के लिए या तो 7 इसे लेना पड़ेगा या 1 को लूज करना पड़ेगा। तो आपको खुद लग रहा होगा 1 लूज करना इजी है 7 लेने से, तो इसे लूज किया। जैसे ही ये लूज करेगा किसी और को देगा, इसके आउटर में 8 आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, लूज करने पे कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो देखिए सोडियम यहाँ पे हमारा कैसा दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। ऐसे ही आप देखें अगर आप क्लोरीन को जानते हो तो क्लोरीन का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 17 पे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये आएगा क्या चीज 2, 8 और 7। आपको मैंने बताया फर्स्ट ऑर्बिट के बाद बाकी सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं 8 चाहिए। यहाँ पे 7 है, 1 कैसे या तो ये एक ले सकता है या 7 लूज कर सकता है। जो इजी है वो क्या है 1 लेना, और जब ये 1 लेगा तो इसका आउटर में क्या हो जाएगा 8, और जब ये 1 लेगा तो ये इस पे कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा टाइप्स ऑफ चार्जेस में कितने टाइप का चार्ज हमने देखा, तो 2 टाइप का प्लस और माइनस। मैं इसे अभी रेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलें। आपको अगर लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन आप जानते हो मैं हमेशा आपको न्यूमेरिकल बोलता था, सबसे पहले आप गिवन लिखना स्टार्ट करो। आपने गिवन यहाँ पे देखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने पीछे फार्मूला देखा था Q इक्वल टू क्या होता था N इनटू E। इसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, मींस N को इसने निकालने बोल दिया। इन 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको पता है C से, इसे हम लोग यूनिट चैप्टर पढ़ाते हैं 9th में कि यूनिट को देखते ही आपको पता चला ये कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, कौन सा चीज दिया है। तो आपने यहाँ देखा कूलम इसका ऐसा यूनिट है, इट मींस कि इसमें क्या दिया चार्ज दिया। तो हमने Q की जगह क्या लिखा 1C लिखा, और आपको पता है कि E क्या चीज है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के वैल्यू। अब बस हमें निकालना है N का वैल्यू। आप इस वैल्यू को यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दो।
Q की जगह आप क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू N की जगह N, E की जगह हम क्या लिखें 1.6 into 10 to the power minus 19। आपको पता है ये इनटू है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में होना है, तो आप 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to N। ये पावर माइनस में है, अगर ऊपर भेज दें तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 is equal to N। आप 10 to the power 19 को 10 का पावर 18 into 10 का पावर 1 भी लिख सकते हो, और 1 आप लिखो ना लिखो वो पावर रहेगा ही, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ एक्सपोनेंट में a का पावर m into a का पावर n is equal to a का पावर m plus n। ठीक है, एक्सपोनेंट चैप्टर आपने जूनियर क्लासेस 7 में ही पढ़ा होगा या 8 में, वहां पे बताया जाता है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ तो सेम है, तो अगर 10 का पावर 18 और 10 का पावर 1 जोड़ के फिर से 10 का पावर क्या आ जाएगा 19 से नीचे 1.6 इक्वल टू n। 1.6 से मतलब 10 को 1.6 से डिवाइड करो, ये वैल्यू 6.25 आती है into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो आप बोल दोगे 6.25 into 10 to the power 18। ऐसे ही कोई भी वैल्यू आपको दे 300 कूलम चार्ज दे दे, E का वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट होता है, फिर आप उससे ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि हमारा ये 3 टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखें, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम लोग कंडक्टर्स को देखें और इंसुलेटर। मैं डिफरेंस टाइप से लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप लिखो। तो कंडक्टर्स आप 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर उसे बोलते हैं जो कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब आप हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मेटल नॉन मेटल में भी, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट मींस जो अपने से क्या करे पास करे। तो दीज आर द मटेरियल्स या दो सब्सटेंसेस that passes an electric current through it। जो अपने आप से पास कर दे वो क्या चीज होगी हमारा कंडक्टर, और जो नहीं पास करेगा वो क्या होगा इंसुलेटर। में डेफिनेशन भी लिखना आप समझ जाओगे यहाँ पे। एग्जांपल तो कंडक्टर क्या कर सकते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए हमेशा ही क्या चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करना हो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स का क्या बोल सकते हो। तो सारा मेटल आप जानते हो, तो आप इसको सब बोल सकते हो कि हाँ सर कॉपर बहुत अच्छा है, एल्युमिनियम है, सबसे बेस्ट तो आपको पता है कि सिल्वर है एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरी और आप इंसुलेटर्स का अगर एग्जांपल दो जिससे करंट पास नहीं करता, तो आप ये घर में प्रैक्टिकल देखते हो कि हाँ सर स्लीपर पहन के अगर इलेक्ट्रिसिटी को करता होगा तो वो क्या होता है बहुत कम चांसेस है कि मुझे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे थ्रू फ्लो करेगा। इट मींस कि वो आपका स्लीपर किसका बना है रबर का। फिर आप बोलते हो मैं खुद से सर छड़ी लेकर आपने गांव वगैरह में देखा भी होगा कितनी बार कार्बन लग जाता है तो लोग बांस को लेके उसको स्टिक करते पीटते हैं, तो उससे क्या होता है वो कार्बन का छूटता है। तो आपने यहाँ देखा बांस को बैम्बू क्या चीज है वुड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर प्लास्टिक का कोई यूज करो तो इससे भी निकलेगा एक्सेट्रा। क्योंकि प्लास्टिक आप देखते हो जो भी वायर सब है तो वायर के ऊपर किसका कोटिंग चढ़ाया जाता है, तो ये प्लास्टिक का रहता है ताकि करंट फ्लो ना करे। ठीक है, ठीक है, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर भी देखा, तो इस टॉपिक को भी हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा सा पेचीदा है, जरा गौर से देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। मैं ऐसे दोनों का डिफरेंस भी आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अल्टरनेट डेज में मैं आपका वीडियो बनाते ही चलूंगा। अब जैसे मेरा टाइम क्या है सैटरडे, मंडे एंड देन वेडनेसडे, इस 3 डेज आपका ये क्लासेस चलेगा। आप उतने डेज में 3 डेज आपका फिजिक्स चलता था, तो आप वो बस ट्राई करो, आप देखते जाना। जो टॉपिक्स नहीं हो आप इसी कमेंट सेक्शन में करो या ग्रुप में आप वहाँ पे मैसेज कर देना @ करके ताकि मुझे दिखे। ठीक है, तो मैं आपको फिर इजीली अगले दिन अगर वो टॉपिक आपसे नहीं क्लियर हुआ तो मैं बता दूंगा। सारा ही 10th का सेक्शन लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, इस साल की पता नहीं रूटीन में क्या है, बट जो भी है आपको तो पढ़ाई करनी है, आपको रूटीन से क्या मतलब है, आपको तो मेरे मार्क्स स्कोर करना है। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं क्या है। तो ये क्या चीज है, वर्क डन in bringing a unit positive charge
फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point. ध्यान देना आप सब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर हिंदी में से देखें, पोटेंशियल इसके अंदर क्षमता, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, उसका करंट का क्षमता, और पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसकी क्षमता का अंतर क्या है, डिफरेंस के साथ चाहते हो अंतर, तो ये क्या होगा, सपोज करो आप सेल का ऐसा अगर डायग्राम बनाते हो, आपने सेल का ये डायग्राम देखा है पहले भी 8 वगैरह में, तो आप ये प्लस माइनस लिखते हो, आप अगर बोलते हो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इट मींस हम लोग या अगर बोले कि इसका जो ए टर्मिनल है ये ए टर्मिनल है और ये क्या है बी, तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस किसी एक पॉइंट का क्या वोल्टेज है, तो आप अगर लिखते हो कि VA का वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, इट मींस सिर्फ VA का वैल्यू क्या है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप एक चीज देखो, एक पॉइंट फिक्स नहीं है, एक क्या है इनफाइनाइट है, लेकिन दूसरा है पॉइंट वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक। अब इंफिनिटी जब मुझे पता ही नहीं है तो किसी पॉइंट के पार्टिकुलर पॉइंट का हमने जो पोटेंशियल क्षमता निकाला उसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम लोग देखेंगे, तो ये क्या चीज था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें दोनों पॉइंट फिक्स है, आपको पता है कि ये पॉइंट प्लस और ये माइनस है और करंट यहां से यहां को जाना है, तो सपोज करो ये ए था और ये बी था, आपको अगर पता चले कि VA क्या चीज है 240 वोल्ट है और VB क्या है कि ये 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर मतलब VA माइनस B, तो ये क्या होगा VA माइनस VB, V क्या है वोल्टेज, ठीक है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वोल्ट से, क्योंकि सबसे पहले अलेक्जेंडर वोल्टा थे, उन्होंने वोल्टेज स्केल बनाया और उनका सेल से बहुत था, इसलिए हमने SI यूनिट इसमें क्या कर दिया, वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या चीज है, वोल्ट है। डेफिनेशन आपने देखा, SI यूनिट आपने देखा, डिनोट करने के लिए दोनों को वोल्ट से लिखा है। तो अब एक बार आप देखो VA माइनस VB, ये क्या होगा 240 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है यार डेल्टा V, डेल्टा मतलब चेंज ही होता है, बदलाव, जो चेंज ही आया वो कितना क्या 220 वोल्ट। तो आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट के बीच का अंतर निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या उसका वोल्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपके घर में ना स्टेबलाइजर होगा, उसमें डायरेक्टली ऐसे V सेट करके V लिखा हुआ और इस पे एक रीडिंग सब चलते रहता होगा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। आपने देखा होगा स्टेबलाइजर में मोटर का हो, चाहे आपके इन्वर्टर का हो, चाहे आप टीवी का स्टेबलाइजर हो, आप वहां देखते हो ऐसा लिखा रहता है 150 200 220 230 240 इस टाइप से लिखा रहता होगा। ये क्या चीज है, ये डिवाइस है वोल्टमीटर, और यही डिवाइस जो वोल्टमीटर है ये मेजर करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसलिए आप देखो कितनी बार आपके स्टार्टिंग में जब आपके घर में मोटर लगता है तो जो मोटर लगाने वाला वो आता है, वो आपके यहाँ बोलता है कि इसको पहले आप दो बटन आपके घर में वो होता है, एक बोलता है कि ग्रीन वाले से आप ऑन करना है, रेड वाले से आपको स्टॉप करना है, बगल में एक छोटा सा बटन होता है, बोलता है पहले इसको आप ऑन करके वोल्टेज चेक कर लीजिए कि आपका 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट के बीच में है कि नहीं। सबसे अच्छा मोटर इसी पे काम करता है, ऐसे तो 150 वोल्ट से स्टार्ट होता है, पर सबसे बेटर काम इसी पे करेगा, यहाँ हमारा कॉइल वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है, पार्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा। तो वो जो डिवाइस है जो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका स्टूडेंट्स हुआ, आप आगे का टॉपिक देखोगे, तब तक के लिए हम लोग देखें, आप पर डे आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, हमें आपके रिजल्ट का टेंशन है, हम लोग जानते हैं, हम लोग करते हैं, यहाँ पे विद्यापीठ में ये मेहनत होती है, ठीक है, हजार आपकी शिकायतें, लेकिन ये आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ हमारे टीचर्स आपके लिए चीज़ आगे कर किए होते हैं, और इसीलिए यहाँ लखीसराय में हमारा रिजल्ट सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक एक करके टॉपिक देखते जाएंगे, जो आपको डाउट बचे आप डायरेक्टली उसमें डालोगे। जब तक वीडियो क्लासेस नहीं हो रहा था मुझे भी मजा नहीं आ रहा था, अब वीडियो क्लासेस स्टार्ट हुई, आप डाउट पूछोगे, मुझे बहुत बेटर लगेगा कि हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।